हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान पर इम्पोर्टेंट जीके। तो देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है। जो किस धातु का जब संक्षारण होता है तो रंग हरा हो जाता है। किसका होता है? तांबा। तांबा से क्या होता है? रंग हरा। तांबा का जब संक्षारण होता है, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब किसी धातु पर जंग लगती है उसे कहते हैं संक्षारण। तो जब जो तांबा होता है इसका कैसा रंग हो जाता है? हरा। लोहा का जब संक्षारण होता है मतलब जंग लगता है तो कैसा रंग हो जाता है? लाल। लोहा किसका रंग का होता है? लाल। लाल रंग का। जो जो चांदी होती है, जब चांदी पर जंग लगता है तो इसकी कलर कैसी होती है? काली। चांदी किस कलर की होती है? काले रंग की। काली। अब देखिए, जो सोना का जब संक्षारण होता है तो सोना का जो संक्षारण, सोना पर जंग नहीं लगता है। इस पर जंग नहीं लगता है। जो सोना होता है उस पर जंग नहीं लगता है। समझे ना? अब लिखा है क्वेश्चन दूसरा। क्या लिखा है दूसरा? देखते हैं। दूसरा लिखा है, पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातु है। जो पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है वो कौन कौन सी हैं? दो हम बता दे रहे हैं। पहला सोना, इस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा प्लेटिनम। प्लेटिनम। अब देखिए लिखा है, चिकित्सा उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं। जो चिकित्सा उपकरण होता है जहाँ पर पेट उठ चिराता है कुल होता है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह स्टेनलेस स्टील जो होती है वो जंग रहित होती है, उस पर जंग नहीं लगता है। जो स्टील होती है उस पर भी जंग लगता है, परंतु स्टील में जब हम क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। स्टील में क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं, स्टील में क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बन जाती है जो जंग रहित होती है। इस पर जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। समझे ना? अब देखिए लिखा है क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उसके भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक होता है पेड़ हमने बना दिया। पेड़ पर एक पत्ती हमने लगा दिया, जैसे इस प्रकार पत्ती हो गई। जैसे तो जो पेड़ होता है, पत्ती मान लो कि पत्ती है। देखिए जो पेड़ होता है वो बाहर से क्या लेता है? इधर से लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है। क्या लेता है? एक तो सनलाइट। पेड़ को क्या चाहिए? सनलाइट। और क्या चाहिए? पेड़ को चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? नीचे से जल लेता है। खनिज लवण जो होता है नीचे से जल और लेता है। और हम लोगों को क्या देता है? हम लोगों को देता है ग्लूकोज जिसे भोजन कहते हैं। और क्या देता है? ऑक्सीजन। समझे? इसकी रिएक्शन हम अगले पर देखते हैं। अभी देखो, सूर्य पेड़ क्या लेता है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या लेता है? जल लेता है। और क्या देता है? ग्लूकोज देता है। और क्या देता है? ऑक्सीजन। अब देखिए तो क्या प्रश्न में लिखा था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता। कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यह लेता है, जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यह प्राप्त हम लोग को नहीं होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? एक ऑक्सीजन प्राप्त होता है, एक क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है, उत्पाद में प्राप्त या नहीं होता है। लिखा है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन कौन क्या होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन हम देखते हैं क्या होता है। 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और यह क्या उसमें होती है? क्लोरोफिल में। यहाँ पर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। इसमें कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु मिलती है?
इसमें कौन सी धातु मिलती है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु। अब देखिए इसके मिलने से क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 C6H12O6 प्लस एक ऑक्सीजन बनता है 6O2 और जल भी बनता है, समझे ना? तो इसी को कहते हैं ग्लूकोज या इसे कहते हैं भोजन, समझे? अब देखिए इस पे आगे क्या लिखा है? किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? किस फलों के बचाव में किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फलों के परिरक्षण में, समझे ना? एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए क्लोरोफार्म जो होता है यह बेहोशी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बेहोशी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफार्म, समझे? बेहोश अगर सुखा दिया जाए क्लोरोफार्म तो बेहोश हो जाते हैं लोग, समझे ना? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कहते हैं H2SO4, इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं, समझे ना? अगर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलते हैं तो क्या बनता है? यह बनता है अम्लीय वर्षा, एसिड रैन, अम्लीय वर्षा, समझे ना? इसे ही इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। तो कहते हैं अम्लीय वर्षा होती है इन लोगों के मिलने से, और इसे क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग। इससे ही जो ताजमहल है उसका रंग जो होता है हल्का पीला हो गया है, समझे ना? इसी के कारण, एसिड रेन के कारण ही। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है 6वां, कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सी जो घटनाएं वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो हीटर के तार का लाल होना, मोमबत्ती का पिघलना, कच्चे फल का पकना, पानी का बर्फ बनना। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको भी समझ लें तनी। देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है अगर कोई चीज पुराना से अगर नया बन जाता है तो फिर नया से अगर हम पुराना बना दें, पुराना से नया बन जाए और नया से फिर पुराना बन जाए तो इसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहें हमने? फिर समझो। अगर कोई चीज़ है जो वह पुराना से अगर नया बन जाता है तो फिर हम नया से पुराना बना दें तो इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोग बर्फ को गर्म किया तो क्या बन गया? पानी बन गया। अगर हम पानी को फिर ठंडा करेंगे तो जब पानी को ठंडा, इस यहाँ पर क्या कहेंगे? गर्म। जब गर्म किए हैं तो क्या बना है? पानी बना है। अब पानी को हम लोग ठंडा किए हैं, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? जाएगा बर्फ। तो क्या है? दोनों डायरेक्शन हो रहा है, तो इसी क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मतलब पुराना से नया बन जाए और नया से फिर पुराना बन जाए, उसी क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह किसे कहते हैं? जैसे और कोई चीज़ पुरानी से अगर हम नया बना देते हैं, पुराने से कोई चीज़ पुरानी है उसको हम नया बनाते हैं, परंतु अब नया से अगर हम पुरानी चीज़ नहीं बनाते हैं, पुरानी चीज़ नहीं बना पाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अगर नया से पुरानी चीज़ नहीं बना पाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग क्या कहा, समझो शुरू से, अगर कोई चीज़ पुरानी है, पुरानी से अगर हम कोई चीज़ नया बनाते हैं और नया से अगर हम पुरानी चीज़ नहीं बना पाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने कहा, जैसे मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना। जो मोमबत्ती का जलना होता है कौन सा रिएक्शन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जो मोमबत्ती है वो अगर जल गई तो
तो जो जल गई वो कहाँ से वापस आएगी, जो धुआं बनकर निकल चल गई वो कहाँ से आएगी, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब कोई कहे कि मोम का पिघलना, जो मोम का पिघलना होता है वह भौतिक होता है, क्योंकि मोम पिघल गई और उसको हम जमा देंगे तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी। तो मोम का पिघलना कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है हीटर के तार का लाल होना। हीटर के तार, जब हम लोग हीटर के तार को बिजली में लगाते हैं तो हीटर जो तार होता है वो लाल हो जाता है, वो बिजली में सिखा लेंगे तो फिर अपनी अवस्था में आ जाती है। यह क्या है, यह जगह भौतिक परिवर्तन। हीटर के तार का लाल होना कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन। और लिखा है मोम का पिघलना, मोम को गर्म किया तो क्या हुआ, पिघल गई, और उसको फिर ठंडा करेंगे तो क्या होगी, फिर मोम बन जाएगी। तो यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये लिखा है कच्चे फल का पकना। कच्चा फल अगर पेड़ पर है, कच्चा फल और वो पक गया है तो अब उसको हम लोग कच्चा नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। जो पक गया उसको कच्चा कैसे बना पाएंगे, तो नहीं जब बना पाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कच्चे फल का पकना। ये कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, समझे। एक लिखा है पानी का बर्फ बनना। जो पानी है, अगर लास्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का बर्फ बनना, जो पानी है या बर्फ बन गई, तो पानी को जब हम लोगों ने गर्म किया, ठंडा किया, तो पानी को जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी। तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ये कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, आप लोगों के लिए ही सब है।